नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी छात्र छात्राओं को लिए। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा है, कल से है जो सावन चढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आज गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई है और सब अपने छात्र छात्रा अपना पढ़ने में ध्यान दे और आगे तैयारी करते रहें, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा भी बहुत जल्द आने वाले हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा। तो इसलिए पढ़ाई निरंतर जारी रखें, ठीक ना। तो आज चलो, आज जो है हम 100% पास सीरीज जो है इसको राजनीतिक शास्त्र का जो है राजनीतिक शास्त्र जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका जो है पार्ट 1 जो है वीडियो डाल दिया गया है, इसका फुल डिटेल्स। और इससे जो ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको हम आज लिए हैं, ठीक ना। इसके पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जो है उससे जो ऑब्जेक्टिव निकला है उसको हम लिए हैं, ठीक ना। तो हम देखो चलते हैं 100% पास सीरीज में, स्टार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि एक पहले पार्ट को उसके बारे में हम बताते हैं, उसके बाद पार्ट को बताने के बाद उससे जो ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको हम ऑब्जेक्टिव के कुछ करते हैं, ठीक। चलो, उसके बाद जो है तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ था। भारत की वित्तीय राजधानी कहने के मतलब कि सबसे पुरानी राजधानी भारत की सबसे पहले जो है वित्तीय कहाँ था, तो मुंबई था। कहाँ था, मुंबई से फिर कोलकाता बना और कोलकाता से फिर कहाँ बन गया, नई दिल्ली, भारत की राजधानी, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद जो है दूसरा कहता है कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। संविधान के अनुसार जो हमारे जो संविधान के लेखक जो है कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के जो जनक हैं, लेखक हैं, ठीक ना। तो बोलते हैं कि संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो संविधान के अनुसार एक भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। इसमें संविधान में सभी एक्ट जो है लिखा गया है, किनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सभी को निःशुल्क शिक्षा के बारे में, सभी को जाति के कोई भेदभाव नहीं करने के बारे में, सभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान में कुछ किए हैं, लिखे हैं, ठीक। आगे जो है तीसरा कहता है कि बिहार की साक्षरता कितना है। ये जो है बिहार की साक्षरता बहुत पुराने है, 47% है, जो बहुत पुराना है। अब जो है हाल ही में सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें जो है बिहार की साक्षरता 74.3%, हाल ही में जो हुआ है जिसमें 74.3% जो है बिहार की साक्षरता है, ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार तो 61.8%, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 61.8% क्या करना है, बताना है, ठीक है, ठीक है ना। जिसमें पुरुष की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर 71.2% है। इसके अनुसार 71.2% जो है पुरुष के, तो महिला की कितना है, महिला के बताएगा, महिला के 51.5% है। 51.5% जो है क्या है, महिला की साक्षरता दर था। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार था, याद रखना। जब 2011 में जनगणना
हुआ था बिहार में, तो उस समय जो है पुरुष की साक्षरता दर 71.2% था, ठीक है ना। और महिला की साक्षरता दर 51.5% था, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। आगे देखो चलो, उसके बाद ये हो गया साक्षरता। आगे देखो, चौथा कहता है, चौथा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ। इसका फुल डेट जो है, इसका फुल डेट 1946, 6 दिसंबर, इसको हम मिटाते हैं, 6 दिसंबर 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक ना। कुछ हुआ था, गठन हुआ था। तो आप लोग जो है बता सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। अब देखो हम इसको मिटाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक कब हुआ था बता सकते हैं। संविधान सभा का पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 के हुआ था, ठीक ना। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है ना। चलो अब बता सकते हैं संविधान लागू कब किया गया था। संविधान लागू, संविधान लागू, संविधान लागू, संविधान लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को हमारा संविधान जो लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। और संविधान के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो वो महार जाति के थे, ठीक है ना। वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, कौन सा जाति के, महार जाति के थे। उनको बहुत स्कूल कॉलेजों में उनको हीन भावना से देखा जाता था, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। उसके बाद जो है पांचवा कहता है कि संविधान में कितनी भाषा का मान्यता है। तो संविधान में 22 भाषा की क्या है, मान्यता मिला हुआ है। संविधान में कितनी भाषा के, 22 भाषा के क्या मिला गया है, 22 भाषा का मान्यता मिला गया है, ठीक है। और इसका कौन सा अनुसूची में 22 भाषा के वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची में वर्णन किया। ये जो 22 भाषा का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में, सूची में, ठीक ना। ये 22 भाषा को जो वर्णन किया गया है कौन सा अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रारंभ में 1950 में 14 भाषाएं थी। सबसे पहले याद रखना, प्रारंभ में 1950 में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। बोर्ड पर नहीं रहने की जगह हम बता देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। सबसे पहले जो है 14 भाषाएं थे कब, 1950 में। फिर उसके बाद 1967 ईस्वी में एक भाषा को जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं सिंधी। कौन सा भाषा, सिंधी भाषा, जो अब 14 से हो गया 15। उसके बाद जो है फिर 1992 ईस्वी में कितने भाषा के, तीन भाषाएं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। ये तीन भाषा को फिर 1992 ईस्वी में जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 2003 में तीन भाषा के और फिर जोड़ दिया गया, जो है बोडो, डोंगरी और मैथिली, ठीक है। बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, इसको ठीक 4 गो भाषा के और 2003 में जोड़ दिया गया। बोडो, डोंगली और मैथिली और संथाली 2003 में। अब जो है सब मिला करके कितने भाषा है, 14 भाषाएं बन गई, ठीक।
पहले में था 14 भाषा, और फिर जो है जोड़ करके फिर 22 भाषा बन गया। ठीक है ना, जुड़ते गया। और ये 22 भाषाओं को अध्ययन कहाँ है, 8वीं अनुसूची में बताया गया है। संविधान के कितनी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ठीक, उसके बाद जो है कहता है, छठा कहता है कि संविधान में कुल कितनी सूची है। तो संविधान में कुल 3 सूची है। कौन कौन, संविधान में कुल 3 सूची है। कौन कौन, एक है समवर्ती सूची, देखो यहाँ लिख रहे हैं, पहला है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दूसरा है समवर्ती सूची हो गया, और दूसरा फिर है संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। और तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है उसके बाद है राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक, इसमें कहा कि संविधान में कुल कितनी सूची है, तो 3। कौन कौन, तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, आगे देखो, सातवां कहता है, सातवां कि समवर्ती सूची में क्या है। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया। समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची में जो है केंद्र राज्य के बारे में बताया गया, और संघ सूची में किसका वर्णन किया गया है, फिर राज्य सूची में राज्य के बारे में, संघ सूची के केंद्र के बारे में। ठीक है, आगे देखो, फिर 8वां जो कहता है, 8वां कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था मार्च 15 मार्च 1950 में। कहाँ में, दिल्ली में। कहाँ में, दिल्ली में। ये जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। कहाँ में, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक याद होगा। उसके बाद जो है 9वां कहता है कि योजना आयोग का नाम, नया नाम क्या है। योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है। कौन सा आयोग, नीति आयोग है। योजना आयोग के नया नाम जो है नीति आयोग है। 10वां कहता है कि किस राज्य के नाम सीमा में बदलकर, सीमा में बदलकर अधिकार, अधिकार किसका है। इसमें 10वां में कहा कि किसी राज्य के नाम सीमा में बदलकर बदलाव का अधिकार किसका है, तो संसद का है। ठीक ना, संसद जो है किसी भी राज्य के नाम को सीमा में बदल सकता है। किसका है, संसद का ये जो है पावर है। ठीक, उसके बाद 11वां कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ था। कहाँ में, चेन्नई में। कब, 29 सितंबर, 29 सितंबर लिख लेगा, 29 सितंबर 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुआ था चेन्नई में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में। ठीक है ना, कौन से शासनकाल में, ब्रिटिश के शासनकाल में। ये भी लिख लेगा, इसकी जो उस समय जो था हमारे शासनकाल कौन था, ब्रिटिश शासक। ठीक है, तो ब्रिटिश शासक काल में जो है नगर निगम की स्थापना हुआ कहाँ, सबसे पहले चेन्नई में। कब, तो 29 सितंबर 1688 ईस्वी में। उसके बाद ब्राह्मण कहता है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया होता है। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है मुखिया होता है। उसके बाद जो है 13वां कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ। किस राज्य से, राजस्थान से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है 14वां कहता है कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और राज्य कितने हैं, तो 28 गो राज्य। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। 28 के राज्य पूछेगा तो 28, और केंद्र शासित 8 को खाली सिर्फ ले लेना है। ठीक, तो केंद्र शासित 8
और राज्य तो 28। ठीक है। उसके बाद देखो 15वां कहता है कि सत्ता की साझेदारी का प्रयोग पहले किस राज्य में किया गया था। तो सत्ता की साझेदारी सबसे पहले किस राज्य में, सबसे पहले जो किया गया था बेलिज्म में किया गया था। किस राज्य में, बेलिज्म राज्य में सबसे पहले सत्ता की साझेदारी किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है 16वां कहता है महिला को 50% आरक्षण कहाँ मिला। सबसे पहले महिला को 50% जो आरक्षण मिला कहाँ मिला, तो पंचायती राज में मिला। कौन सा राज्य में, पंचायती राज में। ठीक है। उसके बाद जो है 17 कहता है कि डरावन डरावन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो डरावन में नस्ल 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 भेद विरोधी जो हुआ था ये जो है 2011 में। कितना दिन तक चला था, तो ये 31 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2001 तक ये जो है विरोधी चला था। ठीक ना, नस्ल भेद विरोधी जो चला था 31, लिख लेगा 31 सितंबर 31 अगस्त से 8 सितंबर तक चला था। ठीक है, 2011 में हुआ था। उसके बाद जो है 18वां कहता है कि काले दस्ताने और बंधी पट्टी प्रतीक था। किसका प्रतीक था, तो ये जो प्रतीक था अश्व शक्ति का प्रतीक था। किसका था, अश्व शक्ति का प्रतीक था। उसके बाद 19वां कहता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा। तो इंडिका पुस्तक जो लिखे थे मेगास्थनीज लिखे थे। कौन, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तिका लिखे थे। ये जो है लगभग 300 ईसा पूर्व में लिखे थे। 300 ईसा पूर्व में ये जो है मेगास्थनीज पुस्तक लिखे थे। किसके शासन काल में, उस समय हमारे देश में शासन था चंद्रगुप्त के। कौन कौन से शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन काल में मेगास्थनीज पुस्तक जो लिखा गया था उसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है। आगे देखो 20वां कहता है कि श्रीलंका की भाषा क्या है। तो श्रीलंका की भाषा है सिंहली। कौन सा है, सिंहली। ये जो सिंहली भाषा जो है सबसे ज्यादा बोले जाने वाले हैं श्रीलंका के, और उसके बाद तमिल भी वहां बोले जाते हैं, और मातृय भाषा में इंग्लिश बोले जाते हैं। ठीक ना, तो इसको याद रखना। श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो भाषा बोले जाते हैं सिंहली बोले जाते हैं, और सबसे ज्यादा, और ये जो तमिल भी बोले जाते हैं। ठीक ना। अब जो है बेसिक क्वेश्चन था, उसके बाद जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।